mad dog has bitten them. दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले गए। आप डराने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है हम डर जाएंगे? मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक बड़ी राहत देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में 1 सप्ताह की अग्रिम जमानत मंजूर की है। अदालत ने खेड़ा को ये मोहलत संबंधित निचली अदालत में पेश होकर नियमित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए दी है। ये पूरा मामला पवन खेड़ा द्वारा रिनिकी भुइयां शर्मा और उनके व्यावसायिक हितों पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीगल सेल ने इस राहत की पुष्टि की है। इस पूरे विवाद की जड़ें उन आरोपों में छिपी हैं जो पवन खेड़ा ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक किए थे। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर अनुचित तरीके से भूमि अधिग्रहण करने और व्यापारिक लाभ लेने के बेहद गंभीर आरोप मढ़े थे। कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि सरकारी मशीनरी और प्रभाव का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट है, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। इन बयानों के सामने आने के बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया और उन पर उनकी छवि को जानबूझकर धूमिल करने का आरोप लगाया। असम ने दर्ज की गई इस एफआईआर के बाद पवन खेड़ा की संभावित गिरफ्तारी की चर्चाएं तेज हो गई थीं, जिसके बचाव में उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कानूनी जानकारों का मानना है कि तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली ये राहत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खेड़ा को अपनी दलीलें मजबूत करने और किसी भी अचानक होने वाली पुलिस कार्रवाई से बचने का पर्याप्त समय देती है। अग्रिम जमानत का सीधा अर्थ ये है कि पुलिस उन्हें इस 1 हफ्ते की तय अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि अदालत ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल एक अंतरिम व्यवस्था है और खेड़ा को अनिवार्य रूप से उस क्षेत्राधिकार वाली अदालत में जाना होगा जहां ये मामला वास्तव में विचाराधीन है। ये पहली बार नहीं है जब पवन खेड़ा किसी बड़े कानूनी विवाद में फंसे हों। इससे पहले भी उनके एक बयान को लेकर उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान से उतारकर हिरासत में लिया गया था, जिस मामले में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कानूनी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे तीखे वाक युद्ध का विस्तार है। कांग्रेस पार्टी इसे सत्ता के दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश के रूप में पेश कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि राजनीति में आलोचना का स्वागत है, लेकिन किसी के परिवार के सदस्यों और उनके निजी सम्मान पर निराधार चोट करना अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा से बाहर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वो कानून के दायरे में रहकर अपनी और अपने परिवार की गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पवन खेड़ा के लिए आने वाले 7 दिन कानूनी रूप से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार करना होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के इस हालिया आदेश ने फिलहाल तो गिरफ्तारी की तत्काल आशंकाओं को टाल दिया है, लेकिन असली कानूनी चुनौती अब शुरू होगी। खेड़ा की कानूनी टीम अब संबंधित कोर्ट में आवेदन करने की तैयारी कर रही है, ताकि इस 7 दिनों की अंतरिम राहत को नियमित जमानत में बदला जा सके। ये पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति में नेताओं के खिलाफ दर्ज होने वाले आपराधिक मानहानि के मुकदमों और उन पर मिलने वाली त्वरित अदालती राहतों की कड़ी का हिस्सा है। जहां एक तरफ राजनीतिक दल इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानहानि के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस राहत से फिलहाल कांग्रेस के संचार विभाग को थोड़ी मजबूती मिली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.